हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट किया था। कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनर किसको बोलते हैं, कंसाइनी कौन है, और कंसाइनी को मिलने वाला 3 तरह का जो कमीशन है, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, ओवरराइटिंग कमीशन पर हम लोगों ने चर्चा किया है। अकाउंट सेल पर हम लोगों ने चर्चा किया है। पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा है। आज हम लोग कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में जनरल एंट्रीज देखेंगे। कंसाइनर के बुक में जो 4 नेसेसरी एंट्री जो बुक होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो अकाउंट हम लोग बनाना सीखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में एक जनरल एंट्रीज। पहला एंट्री होगा जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, सेंड करता है। तो माल भेजेगा तो माल चला जाएगा, तो ये रियल अकाउंट जैसा है। जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। तो माल चला जाएगा तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बिजनेस में जब भी एक्सपेंसेस होगा तो कंसाइनमेंट अपने यहाँ कंसाइनर अपने यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेगा। तो माल सेंड करना भी एक तरह का खर्चा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि कंसाइनी का ये ना तो परचेज है और ना ही वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो बस एक एजेंट है। तो वो अपने खर्चे के लिए एंट्री करेगा, माल बेचेगा तो एंट्री करेगा, फिलहाल नहीं करेगा। आगे आइए, दूसरा एंट्री, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनमेंट के बिजनेस में खर्चा तो होता है, कंसाइनर अपने यहाँ भी कुछ खर्च करता है, कंसाइनी के यहाँ भी कुछ खर्च होता है, लेकिन ये सारे खर्चे जो है कंसाइनमेंट के बिजनेस का है। बिजनेस का जो ओनर है वो कंसाइनर है, तो खर्चा अगर देखा जाए तो कंसाइनर का ही है। अगर खुद से करेगा अगर खर्चे का पेमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, लेकिन कंसाइनी को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ अपने यहाँ एंट्री नहीं करेगा। तीसरा होता है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी। जब कंसाइनी खर्चा का पेमेंट करता है तो क्या होगा, बात तो वही है, बिजनेस का खर्च है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। एक्सपेंसेस अगर खुद से करे कंसाइनर तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, लेकिन अगर कंसाइनी करे तो फिर ये खर्च का जो पेमेंट है ये तो कंसाइनी को पेमेंट करना होगा, क्योंकि खर्चा जो है ये कंसाइनी का नहीं है, कंसाइनर का है, क्योंकि बिजनेस का ओनर तो कंसाइनर है, मालिक कंसाइनर है, तो ये खर्चा उसको देना होगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी ने खर्चा किया है तो कंसाइनी अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट का बिजनेस का खर्चा है, तो फिर ये पैसा उसको कंसाइनर से लेना होगा, तो कंसाइनर को वो डेबिट कर देगा। कंसाइनर को वो डेटर मान करके डेबिट कर देता है कि भाई मुझे उससे पैसा लेना है, उसको डेबिट कर देता है। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट जो उसने खर्च किया है। आगे आइए, चौथा एंट्री, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी। जब कंसाइनी माल बेचता है, यानी कंसाइनी के द्वारा जब माल बेचा जाता है, तो इसके अंदर 3 कंडीशन है। देखिए, ए, बी और सी। कंडीशन ए कहता है कि व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कंसाइनी जब नगद में माल बेचता है तो क्या एंट्री होगा, तो कंसाइनर के यहाँ एंट्री होगा कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि कंसाइनी ने माल बेचा है तो वो पैसा अभी तो भेजा नहीं है कंसाइनर को, तो कंसाइनर जो है कंसाइनी को डेबिट कर देता है कि उससे पैसा लेना है, जिससे हम लोग को पैसा लेना है उसको डेटर मान के हम लोग डेबिट कर देते हैं बिजनेस के लिए। तो फिर कंसाइनीज अकाउंट डेबिट और टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जब जब बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, और जब जब बिजनेस के लिए आपका गेन, प्रॉफिट या किसी तरह का इनकम होगा तो कंसाइनमेंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो जब माल बिका है तो हमारे बिजनेस के लिए इनकम हो गया ना, तो कंसाइनमेंट को हम लोग क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने। तो कंसाइनी से पैसा ले लेना है माल बिका हुआ का, तो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी अपने यहाँ माल बेचता है, लेकिन माल बेच करके जिसका पैसा आया है तो कैश अकाउंट वो डेबिट तो करेगा, लेकिन वो पैसा उसका नहीं है, वो पैसा उसका इनकम नहीं है, वो बिजनेस का मालिक नहीं है। ये पैसा तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कंसाइनर का है, ये पैसा कंसाइनर को दे देना होगा। तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर करता है, क्योंकि वो पैसा कंसाइनर को दे देना है। ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है तो कंसाइनर को वो क्रेडिट कर देता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। ये तो हुआ कैश वाला बात। दूसरा होता है अगर क्रेडिट में बेचे। कंसाइनी अगर क्रेडिट में माल सेल करता है तो फिर 2 कंडीशन हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि अगर, अच्छा, एक तो होता है ऑर्डिनरी कमीशन या फिर कमीशन, यानी एजेंट माल बेचता ही है इसलिए क्योंकि उसको कमीशन मिलना है, कमीशन के लालच में माल बेचता है तो उसको ऑर्डिनरी कमीशन या कह ले कमीशन मिलता है। लेकिन अगर कंसाइनी उधार में माल बेचता है, गुड्स क्रेडिट में सेल करता है, तो कभी कभी कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन बोलते हैं। उधार में माल अगर बेच दे तो डेल क्रेडिटर कमीशन कभी कभी कंसाइनर के द्वारा मिलता है और कभी डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं भी मिलता है। अगर
कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है तो एक ढंग का एंट्री होगा, और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिलता है, कंसाइनर नहीं पे करता है डेल क्रेडिटर कमीशन अगर कंसाइनी को, तो दूसरे तरह का एंट्री। आइए देखिए, यहां कहता है कि इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन टू कंसाइनी, तो बी कंडीशन कहता है कि माल उधार में यानी क्रेडिट में सेल किया जाएगा, कंसाइनी ही सेल करेगा, लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर देता है कंसाइनी को तो क्या एंट्री होगा। देखिए, तो अच्छा ये जो है कमीशन का एंट्री नहीं हो रहा है, ये उधार में माल बेचने का एंट्री हो रहा है। तो देखिए, अच्छा कंसाइनी के यहाँ देख लीजिए, पहले कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी देखता है कस्टमर को जिसको माल हम लोगों ने बेचा है, उधार में बेचा है क्रेडिट में, तो हमारा डेटर्स हो गया, तो डेटर्स को डेबिट कर देना होता है, तो ये कस्टमर को डेबिट कर देगा, डेटर समझकर डेबिट कर देगा, और जितने का वो डेटर है ये पैसा जब रिसीव होगा तो कंसाइनर को जाना है, तो कंसाइनर इसके लिए एक तरह का क्रेडिटर है, पैसा भेजना है क्रेडिटर को, कंसाइनर को, वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो लायबिलिटी कह लें या क्रेडिटर कह लें, वो क्रेडिट आइटम होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, ये कंसाइनी अपने यहाँ एंट्री करेगा जब उधार में माल सेल करेगा तब। दूसरा, कंसाइनर के यहाँ क्या होगा, कंसाइनर अपने यहाँ एंट्री करेगा कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पहले जैसा जो कैश में है वही क्रेडिट में, जब कमीशन डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हैं तो एक ही ढंग का एंट्री है, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनी से इतना पैसा लेना है और टू कंसाइनमेंट बिजनेस में सेल हुआ है, इनकम है, इसलिए कंसाइनमेंट क्रेडिट। आगे देखिए, जब डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया जाता है, ये एंट्री देखिए सी पॉइंट, गुड्स तो क्रेडिट में ही सेल किया जाएगा, लेकिन जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाएगा, नॉट गिवन, जब नहीं पे किया जाएगा तो क्या होगा जी। तो ऐसे केसेस में, अच्छा पहले कंसाइनी के यहाँ देखिए, ये कहता है कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, ये पहले जैसा ही एंट्री करता है, सेम सेम। इसका मानना है कि जिसको उधार में माल बेचा वो हमारा डेटर्स है, तो डेटर्स को डेबिट कर देना चाहिए, और जिससे हम लोगों ने माल लिया है उसको पैसा पे करना है, तो फिर उसको क्रेडिट करना चाहिए, इसलिए कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट करेगा पहले जैसा ही, है ना। लेकिन कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, जब ये डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे करता है तब क्या करेगा, तो ये करेगा कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कस्टमर को डेबिट कर देगा डायरेक्ट, कस्टमर को इसलिए डेबिट करे। अच्छा, डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों पे किया जाता है, डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को इसलिए पे करता है कि अगर वो क्रेडिट में गुड सेल कर रहा है, उधार में अगर माल बेच रहा है, तो जिनको इसने उधार में माल बेचा है, जो इसके डेटर्स हैं, उससे पैसे का जो कलेक्शन है कौन करेगा, तो ये कलेक्शन जो है कंसाइनी करेगा। अगर कोई डाउटफुल केस हो, डाउटफुल डेटर्स हो, या अगर कोई बैड डेट हो गया हो, तो इससे जो लॉस होगा उस लॉस को कौन बेयर करेगा, कंसाइनी बेयर करेगा, और इस लॉस को बेयर करने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को एक कमीशन पे करता है जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन, इसलिए वो उधार माल बेचता है और बैड डेट्स वगैरह को रिकवर करता है, बेयर करता है। लेकिन अगर उसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा ही नहीं तो भाई वो झंझट क्यों मोल लेगा, ऐसे केस में तो कंसाइनी झंझट नहीं लेना चाहेगा। तो ऐसे केसेस में पैसा वगैरह जो भी है, उधार माल बेचा हुआ क्रेडिट सेल का पैसा कंसाइनर को ही रिसीव करना होता है, या ये समझ लें कि रिसीव करने की जिम्मेदारी ये कंसाइनर की बन जाती है। तो कंसाइनर डायरेक्ट एंट्री कर देता है कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर से पैसा लेना है, उधार में जो माल बेचा है किसने, कंसाइनी ने, लेकिन उस कस्टमर से अब पैसा किसको कलेक्शन करना है, कंसाइनर को, तो कंसाइनर की अब इंटाइटल हो गई, कंसाइनर की जिम्मेदारी हो गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एंट्री करता है कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट तो होगा ही क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस के लिए एक तरह का सेल जो है वो इनकम है, तो टू कंसाइनमेंट। यहां पर होगा कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट, उधार में माल बेचा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। चलो जी, और पांचवा एंट्री है व्हेन कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी, एजेंट यानी कंसाइनी माल हमारा इसीलिए बेचता है कि उसको कमीशन चाहिए, तो कमीशन जो है वो कंसाइनमेंट के बिजनेस के लिए यानी कंसाइनर के लिए, मालिक के लिए, ओनर के लिए तो एक्सपेंसेस है, तो वो करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेगा, और कमीशन जो पे करना है कंसाइनी को, अभी तो पे नहीं किया है, अभी तो ड्यू एंट्री करना पड़ेगा, तो टू कंसाइनी अकाउंट, और जब कमीशन दे देंगे तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और अभी मैंने बताया कि जब भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो, लॉसेज हो, तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, और जो रीजन है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। लेकिन ये जो कमीशन है, ये कमीशन कंसाइनी के लिए इनकम है, गेन है, तो वो अपने यहाँ तो क्रेडिट करेगा, इसलिए उसने टू कमीशन अकाउंट
कमीशनर को क्रेडिट कर रखा है और डेबिट कर रखा है कि कंसाइनर से लेना है, तो कंसाइनर से लेना है, कंसाइनर को फिलहाल ये डेटर मान के चलता है, तो कंसाइनर्स अकाउंट या बिजनेस के लिए एक तरह का, इसके लिए तो फिर एसेट्स ही है, तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये एंट्री करेगा। आगे आइए, 5 एंट्री हो चुका। आइए एंट्री नंबर 6, व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी ने जो भी माल बेचा है कैश अपने पास रखा था, जब वो कैश सेंड कर देगा, यानी द अमाउंट ऑफ सेल्स रेमिटेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, क्या एंट्री करेंगे? आइए, कंसाइनर इस पैसे को जब रिसीव करता है तो ये एंट्री करता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है? कंसाइनी है, क्रेडिट कर देगा, और कैश या बैंक आ रहा है तो कैश या बैंक डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी जो है ये पैसा भेज रहा है कंसाइनर को, डेबिट द रिसीवर, तो कंसाइनी के लिए रिसीवर कौन है? कंसाइनर, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, और इसके पास से कैश या बैंक चला जा रहा है तो फिर टू कैश या बैंक ये एंट्री कर देगा। सिंपल है बिल्कुल। 7वां एंट्री, व्हेन बिल एक्सेप्टेड और कंसाइन, अब कहता है कि पेमेंट जो है वो अगर कैश या बैंक के फॉर्म में करे तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर बिल्स रिसीवल अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए कंसाइनी के द्वारा, यानी अगर बिल्स रिसीवल अगर कंसाइनर के पास आता है तो ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ये कंसाइनी क्या एंट्री करेगा? ये कंसाइनर को तो दे रहा है, कंसाइनर रिसीवर है, ये एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। याद रखिएगा कि बिल्स रिसीवल ये लिखेगा कंसाइनर अपने यहाँ, क्योंकि इसका पैसा इसको रिसीव होना है, इसके लिए एसेट्स है, लेकिन बिल्स पेबल ये लिखेगा कंसाइनी, क्योंकि इसको बिल का पेमेंट करना है बाद में, इसलिए बिल्स पेबल बिजनेस की लायबिलिटी है, वो क्रेडिट होता है। 8वां एंट्री करता है कि व्हेन बिल्स डिस्काउंटेड, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर था, यानी बिल्स रिसीवेबल जो कंसाइनर को मिला है, ये बिल जाकर बैंक में आज जो है वो डिस्काउंट कर लेना चाहता है, यानी ड्यू डेट के पहले अगर कोई पार्टी अगर बिल का पैसा चाहता है तो फिर वो बैंक में जाकर के बिल दे देता है, बैंक कुछ डिस्काउंट के नाम पर पैसा काट करके पेमेंट तुरंत कर देता है, और ड्यू डेट के दिन बैंक जाकर के वो ड्रॉई के पास पैसा कलेक्ट कर लेता है। खैर, तो ये बैंक बिल जो है अगर डिस्काउंट करा लेगा बैंक में जाकर, मान लो 10,000 का बिल है और इसने डिस्काउंट करा लिया बैंक में जाकर, 100 रुपया काट लिया, 9,900 से खाते में डाल देगा, यानी मिल जाएगा कंसाइनर को, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100, डिस्काउंट बिजनेस के लिए लॉस है, डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिट चूंकि पैसा हमारे खाते में डल गया, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 का बिल चला गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ऐसा ये बिल को डिस्काउंट कराया गया है या अपने पास बिल्स को रखा है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन कंसाइनी को नहीं है, और कंसाइनी को इससे कोई लेना देना भी नहीं है, इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट या इम्पैक्ट कंसाइनी पर नहीं पड़ेगा, उसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा। 9th एंट्री होगा फॉर क्लोजिंग स्टॉक, माल बेचने के बाद जो स्टॉक बचा रह जाता है कंसाइनी के पास, एक्चुअली में वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मालिक भी कंसाइनर ही है, कंसाइनर का ही वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो बिजनेस के लिए एसेट्स है, और एंट्री हम लोग करना होगा, जो एसेट्स है तो डेबिट करते हैं हम लोग उसको, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बिजनेस के लिए एक तरह का गेन है, इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, इसको कंसाइनी से कोई लेना देना नहीं है, कंसाइनी को एंट्री नहीं करेगा। 10वां एंट्री, व्हेन प्रॉफिट मेड ऑन कंसाइनमेंट, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, आपको तो पता ही है कि जब बिजनेस में लॉस या प्रॉफिट होता है तो जनरल कॉमन फिनोमिनन कॉमन बिजनेस में हम लोग देखते हैं, एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए हम लोग पीएल अकाउंट डेबिट करते हैं, इनकम गेन या प्रॉफिट के लिए पीएल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो कंसाइनमेंट के बिजनेस में भी अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और डेबिट किया जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट को, यानी कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको हम लोग जनरल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है कंसाइनमेंट का, ये तो हमारे बहुत सारे कंसाइनमेंट हो सकते हैं, यानी अगर हमारा दिल्ली में अगर हमारा मेन ऑफिस है और हम लोग जो है कंसाइनमेंट का बिजनेस कोलकाता में कर रहे हैं, चेन्नई में कर रहे हैं, बेंगलोर में कर रहे हैं, आगरा में कर रहे हैं, नोएडा में कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में कर रहे हैं, और हर जगह हम लोग माल अगर भेज रहे हैं तो हर जगह का अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, और सारे कंसाइनमेंट का अलग अलग प्रॉफिट जो है सबको हम लोग अपने बिजनेस के मेन पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये वही एंट्री है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट करेंगे, और अगर
अगर प्रॉफिट हुआ है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, और अगर लॉस हो गया है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, रिवर्स एंट्री हम लोग कर देंगे। एंट्री नंबर 12, व्हेन गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता है कि बिजनेस का जो भी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, बनाया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट में, कि जब भी बिजनेस में कोई भी जो गुड्स हम लोग सेल करते हैं उसको हम लोग को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना पड़ता है। यहाँ कंसाइनमेंट के बिजनेस में हम लोग गुड्स सेल तो नहीं करते हैं डायरेक्ट, लेकिन एजेंट को सेंड करते हैं, भेजते हैं, वो भी एक तरह का सेल इनडायरेक्टली होगा ही, तो उसको हम लोग को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना होता है। तो इसके लिए गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। कंसाइनी को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एंट्री नहीं करेगा। और 13th एंट्री, 13वां लास्ट एंट्री, व्हेन फाइनल सेटलमेंट मेड बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। लास्ट एंट्री किया जाता है कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेन देन हुआ है, खर्चों का लेन देन हुआ है। फाइनली अब किसका पैसा निकल रहा है? कंसाइनर का ही जनरली निकलता है। तो कंसाइनी या कंसाइनर के बीच में सारा लेन देन सेटलमेंट करने के बाद जो भी पैसा जिसका निकल रहा है वो लेना देना ये लोग आपस में कर लेते हैं। तो जितना पैसा अब निकल रहा है कंसाइनर का वो कंसाइनी भेज देगा फाइनली। तो कंसाइनर अपने यहाँ एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर बिल्स रिसीवेबल भेज दिया है उसने, बिल्स पेबल भेजा है तो यहाँ रिसीव होगा बिल्स रिसीवेबल, तो ये बी आर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट कर देगा, क्रेडिट द गिवर। कंसाइनर अपने यहाँ कंसाइनी अपने यहाँ एंट्री करेगा कि ये पे कर रहा है कंसाइनर को, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक या टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल ये लिखेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 13 जर्नल एंट्री जो है मैक्सिमम ये 13 ही एंट्री हम लोग को पढ़ना होता है, ये करेंगे। आगे हम लोग चलेंगे तो कुछ और भी सीखेंगे, एंट्री वगैरह कुछ और एडिशनल होगा। फिलहाल मेन आपके कॉमन एंट्रीज इतने ही हैं। नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बुक में नेसेसरी ये 4 अकाउंट होते हैं, जिसमें कि मेन अकाउंट आपका है कंसाइनर अकाउंट, ठीक है, लेकिन बाकी के भी ये 3। तो कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये कंसाइनमेंट के बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट बिजनेस के लिए एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो माल हम लोगों ने भेजा तो गुड सेंड टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी अकाउंट बनाना पड़ता है। कंसाइनी हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का डेटर्स है, ये पर्सनल अकाउंट है, तो एक कंसाइनी अकाउंट बना लेंगे। और लास्ट में कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, जिसमें कि क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल होता है, तो कंसाइनमेंट स्टॉक एक बना लेते हैं हम लोग। तो गुड सेंड टू कंसाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री में आपने देखा था फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू कंसाइनमेंट। तो क्रेडिट से गुड सेंड टू कंसाइनमेंट को हम लोगों ने जो है वो क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा उल्टे नाम से बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और लास्ट में आपने देखा कि हम लोगों ने कंसाइनमेंट गुड सेंड टू कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग फिर गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो डेबिट किया है तो डेबिट साइड में आएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट टैली कर जाएगा, जितना का माल हम लोगों ने सेंड किया है उसी को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं। अगर 10,000 का माल है तो 10,000 टोटल इक्वल खत्म। बड़ा सिंपल है, एक लाइन में ये खत्म हो जाता है। दूसरा अकाउंट बनाते हैं कंसाइनी अकाउंट, ये एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। कंसाइनी हमारे बिजनेस बना रहा है कंसाइनर, कंसाइनी हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का देखो तो डेटर्स है। उससे जो भी पैसा निकलेगा उससे हम लोग का जो भी पैसा निकलेगा उसको हम लोग डेबिट में डालेंगे, और जो पैसा उसने पे किया उसको हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। देखिए पहले तो होगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, यानी जितना भी पैसा हम लोग को उससे लेना है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे जो माल बेचा गया है उसके द्वारा। और टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, जो उधार में माल बेचा गया है, वो क्रेडिट साइड में हम लोग ये अमाउंट लिखते हैं जो हम लोगों ने उससे रिसीव किया है, यानी उसने जो पे किया है। तो एक तो हो गया एक्सपेंसेस, कमीशन जो उसका निकल रहा है, यानी जो कंसाइनर को मिलने वाला है कंसाइनी से वो डेबिट में, और जो कंसाइनी को मिलेगा वो क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड में देखिए एक्सपेंसेस और कमीशन, एक्सपेंसेस और कमीशन। एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने पे किया है, कंसाइनी वो पैसा रख लेगा, काट करके पैसा भेजेगा या उसको मिलेगा जो भी हो। फिर कमीशन का पैसा उसको मिलेगा। अगर उसने कुछ पैसा अगर एडवांस में अगर उसने पे किया है, अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, कंसाइनर करता है कि देखो भाई तुमको तो मैंने 50,000 का माल भेज दिया या 1 लाख का माल भेज दिया है, कुछ तो पैसा तुम मेरे को एडवांस में पे कर दो भैया।
चलो भाई तुम 1 लाख पूरा पेमेंट मत करो, लेकिन 30-40,000 मेरे को तुम पे कर दो, बाकी माल बेचते रहना, धीरे धीरे पैसा भेजना। कंसाइनी भी कहता हाँ ये भी बात ठीक है जी, इतना माल आपने मेरे को भेज दिया है। ऐसे केस में कंसाइनी अगर कोई एडवांस में पैसा भेजना चाहे तो भेज सकता है, उसके लिए एंट्री हो जाएगा बाय कैश, बैंक या फिर बिल्स रिसीवेबल, जैसे उसने पैसा भेजा है एडवांस में, इन एडवांस रिसीव्ड। और बाय बैंक अकाउंट हम लोग लिखते हैं जो बैलेंस अमाउंट लास्ट में फाइनली जो आता है, जो फाइनली सेटलमेंट करने के बाद ये अमाउंट जो है कंसाइनी कंसाइनर को भेज देता है और पूरा मामला सेटलमेंट हो जाता है। इसके बाद है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर 5,000 है तो 5,000 लिख देंगे, और बाय बैलेंस सीडी ये अकाउंट बैलेंसिंग कर देते हैं, बाय बैलेंस सीडी 5,000 टोटल खत्म। बस इतना ही करना है इसमें। मेन अकाउंट अब हम लोग देख रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, जो बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट है, कंसाइनर बनाएगा जितने भी। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट जो है मेन अकाउंट है, सारे क्वेश्चन में बनाना होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट है, ये जो हम लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जैसा, वैसा बनाना होगा। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं कंसाइनमेंट के बिजनेस के, वो डेबिट में आएंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस वेदर द एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर और पेड बाय कंसाइनी, यानी खर्चे या कंसाइनर के द्वारा पे किए गए हों या कंसाइनी के द्वारा पे किए गए हों। अगर कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनमेंट के बिजनेस का खर्चा है, इस कंसाइनमेंट के बिजनेस का खर्चा है, तो सारे खर्चे को हम लोग डेबिट में डालेंगे और इस बिजनेस से होने वाले इनकम को, गेन को क्रेडिट में डालेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो कंसाइनर अपने यहाँ जो खर्चा करता है उसमें क्या क्या आएगा। पहला तो जो माल भेजा है इसने, टू गुड्स सेंड टू कंसाइनर अकाउंट, सॉरी टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पहले जो माल भेजा है, माल भेजना भी तो एक तरह का खर्चा ही है, माल में तो पैसे लगे थे, भेजा खर्च है, तो टू कंसाइनमेंट, तो ये एक तरह का परचेज जैसा है जो हम लोग ट्रेडिंग में लिखते थे। तो टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके बाद कंसाइनर ने अपने यहाँ इस कंसाइनमेंट के बिजनेस के लिए जो जो खर्चा उसने किया है सबको डेबिट साइड में लिखना है। जैसे कि कैरेज, माल ढुलाई पर उसने अगर कुछ खर्च किया है, रेलवे या फ्रेट से, रेलवे से माल भेजा है, इंश्योरेंस उस पर क्या है, ट्रांजिट इंश्योरेंस अगर उसने खर्च किया है, कुछ अदर एक्सपेंसेस है, टोटल लगा करके वो बाहर कर देगा। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कंसाइनी अपने यहाँ करता है, लेकिन वो खर्चा भी तो कंसाइनमेंट का ही है, तो टू कंसाइनीज अकाउंट लिखेंगे, और जो खर्च कंसाइनी के द्वारा किए गए हैं लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे कि अनलोडिंग, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये एक तरह का वो डिस्ट्रिक्ट, वो जो जिला के जो सीमा में जो हम लोग को जो टैक्स पे करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टैक्स है एक तरह का, पहले था अब नहीं लगता है। तो ऑक्ट्रॉय चार्जेस, अनलोडिंग एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्जेस, वो माल को छुड़ाना भी पड़ता है, अगर पार्सल भेज दिया तो कुछ चार्जेस देके छुड़ाना पड़ता है माल को। गोडाउन रेंट या एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, कुछ मिसलेनियस का खर्चा पेमेंट करेगा, टोटल करके सारे खर्चे को आप बाहर कर देंगे। तो खर्चा कंसाइनर का हो गया, कंसाइनी का हो गया। अब कंसाइनी को जो कमीशन मिलने वाला है, वो कमीशन में आपका ऑर्डिनरी कमीशन हो सकता है, डेल क्रेडिटर कमीशन हो सकता है, ओवरराइडिंग कमीशन हो सकता है। तो ये ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, जो भी कमीशन होंगे, ये सारे कमीशन को टोटल करके हम लोग बाहर कर देंगे आउटर कॉलम में। क्रेडिट साइड में हमारा इनकम या गेन आएगा। यहाँ तो हमारा गेन या जो इनकम है वो क्या होगा जी, तो जो माल सेल करेंगे वही है। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट सेल प्रोसीड्स, सेल वाला अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे हम लोग क्लास 11 के लिए, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लोग टॉप में लिखते थे बाय सेल्स अकाउंट और फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये वही है, जो माल बिकेगा सेल प्रोसीड्स, सेलिंग वैल्यू यहाँ हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे बाय कंसाइनीज अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी से इतना पैसा लेना है। और बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में अब हम लोग को बैलेंसिंग करना होगा। बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आता है तो लॉस, पहले जैसा ही आपको पता है जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में होता था। और अगर अच्छा क्रेडिट साइड हमारा इनकम साइड है ना, क्रेडिट साइड हमारा इनकम साइड है। अगर क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा होगा तो बैलेंस डेबिट में आएगा, सीधी सी बात है। तो डेबिट में बैलेंस अगर आ जाएगा तो प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आ जाएगा तो लॉस। ठीक है, चलो जी, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एकदम।
चलो जी, एक बार में आ गया है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी देख लिया। कंसाइनर के बुक में जो 4 अकाउंट बनते हैं नेसेसरी, वो हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय।